हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, जिसका नाम है, और चैप्टर है 7। इसका इंट्रोडक्शन करेंगे आज। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस मीन्स सेम शेप एंड साइज दैट इज इक्वल इन एवरी रिस्पेक्ट। पहले तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंस होता है हमारा कि जिसकी वो ऑब्जेक्ट जिसका शेप और साइज दोनों ही हर रेस्पेक्ट से इक्वल हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉन्ग्रुएंस। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है कि आपको दो सिक्के दिए गए हैं। मान लीजिए कि सिक्का है और एक सिक्का आपके पास और है। ये देखिए, एक सिक्का और है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं क्योंकि इनकी शेप और साइज इक्वल है। अगर हम इसके ऊपर इस सिक्के को रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। दैट मीन्स या ये ओवरलैप कर गया, दैट मीन्स कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंस है। सिमिलरली इसी टाइप के कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि ये दो स्केल हैं और इन स्केलों की शेप और साइज दोनों ही इक्वल है। अगर हम इन दोनों स्केल्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराएं तो ये इजीली ओवरलैप हो जाएंगे, और ओवरलैप हो गए दैट मीन्स कि ये एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंस हैं। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कॉन्ग्रुएंस को बताते हैं। और लेकिन अगर हम ये बात करते हैं इसकी, ये दो शार्पनर हैं जो शेप और साइज। तो अब हम देखते हैं इन दो शार्पनर को। तो ये शार्पनर्स कैसे हैं, ना तो इनकी शेप और साइज दोनों ही इक्वल नहीं है, और ना ही अगर एक दूसरे को इनके ऊपर रखा जाए तो ये ओवरलैप कर पाएंगे। दैट मीन्स कि ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जो कॉन्ग्रुएंस होती हैं। जैसे कि एक बिस्किट का पैकेट है तो उसमें सारे बिस्किट एक जैसे ही होंगे, सारे बिस्किट्स इक्वल शेप और साइज के होंगे और एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे। तो ये हो जाएंगे एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंस। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है हमारा, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है हमारा सिंबल। ये होता है हमारा टू इक्वल के साइन, एक इक्वल का साइन होता है और उसके ऊपर एक उल्टा एस बना हुआ होता है। तो ये होता है हमारा कॉन्ग्रुएंस को रिप्रेजेंट करता है कि टू ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के लिए अगर कॉन्ग्रुएंस हैं तो हम वहाँ पर उन दोनों के बीच में ये वाला साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस तो ये हो गया हमारा। जो अभी कुछ आपको शेप्स दिखाई गई थी कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंस हैं। लेकिन कुछ अगर लाइन सेगमेंट की बात करते हैं हम, तो लाइन सेगमेंट अगर टू लाइंस एक दूसरे के लिए एक दूसरे शेप और साइज में इक्वल है तो ये भी एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंस है। सिमिलरली ये एंगल ले लीजिए आप। एंगल में देखिए, जो ये एंगल है इसमें 60 डिग्री का एंगल ये बना हुआ है और 60 डिग्री का एंगल ये बना हुआ है। तो एंगल तो सेम है, और अगर आप इस शेप को उठाकर इस शेप के ऊपर रखोगे तो ये एक दूसरे को ओवरलैप भी कर जाएंगी। लेकिन इसकी लेंथ से कोई मतलब नहीं होता है, केवल एंगल देखना होता है। एंगल अगर सेम है तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगी और ये एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंस भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास ये एंगल है जो 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और ये भी दूसरी जो ऑब्जेक्ट है, दूसरा जो हमारे पास फिगर है वो भी हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है। तो हम इसे रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए सिंबल का यूज़ करते हैं। तो एक हमने ये वाली साइड यानी CAB हमने साइड ली है, तो इसकी हमें ये वाली साइड जो करस्पॉन्डिंग साइड है ये लेनी होगी। तो ये वाली साइड और फिर एंगल, ये वाला P पर जो एंगल बना हुआ है ये वाला पॉइंट, और ये वाली साइड, ये हम एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंस हैं। तो ये हम सिंबल लगा देंगे ऐसा वाला इक्वल टू और ऊपर उल्टा S। तो ये तो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो देखिए यहाँ पर ये जो C पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर ये R, ये C पॉइंट है, ये R के करस्पॉन्डिंग बिल्कुल कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि जो C पॉइंट है वो R के कॉन्ग्रुएंस है, और जो A एंगल है वो एंगल P के कॉन्ग्रुएंस है, और पॉइंट जो B है वो पॉइंट Q के कॉन्ग्रुएंस है। तो इसको लिखने का तरीका हमारा ये आ गया, और उसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर C B के कॉन्ग्रुएंस है तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे C और R के बीच में। इस सिमिलरली हम A को, यानी एंगल A है और एंगल P कॉन्ग्रुएंस है, तो A और P को ये वाला साइन यूज़ करके इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंस है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल A और मेजरमेंट ऑफ एंगल P इज इक्वल। तो यहाँ पर हम इसे मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो थी हमारी एंगल की बात। लेकिन अब हम करते हैं स्क्वायर की बात। अगर हमारे पास 2 स्क्वायर्स बने हुए हैं तो वो कब कॉन्ग्रुएंस होंगे, जब इसकी सारी साइड्स, ये ऊपर वाली साइड्स, ये सारी साइड, अगर दूसरा ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर स्क्वायर है
और उसकी भी सारी साइड, इन दोनों की साइड और शेप इक्वल है, तो ये हो जाएंगे एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रेंस। कि अगर इसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस फिगर को, तो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। तो यहाँ रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, कि जो ए बी साइड है, दैट मीन्स यहाँ पर हम ए बी लिखेंगे, क्यों ये पी क्यू की साइड के इक्वल है, तो इसके इक्वल हो जाएगा पी क्यू। बी सी साइड क्यू आर के साइड के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर में तो सारी साइड ही इक्वल होती हैं, तो ये हम यहाँ पर 2 साइड्स लेकर यहाँ पर मेंशन कर देंगे, दिखा देंगे कि ये इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए ये तो थी स्क्वायर की बात। सिमिलरली रेक्टेंगल के लिए भी यही बात लागू हो जाती है। जैसे कि अगर हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स हैं, तो इनकी शेप और साइज दोनों ही इक्वल है, लेंथ सेम है, ब्रेथ सेम है। अगर ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो इसकी लेंथ भी इक्वल होगी और इसकी ब्रेथ भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो जाएगा कॉन्ग्रेंस, ये रेक्टेंगल भी हमारे लिए कॉन्ग्रेंस हो जाएगा। तो हमने अभी तक पढ़ा कि 2 स्क्वायर्स कॉन्ग्रेंस कब होते हैं, 2 रेक्टेंगल कॉन्ग्रेंस कब होते हैं। अब आता है हमारा सर्किल। तो सर्किल में कब कॉन्ग्रेंस होंगे, जब दोनों सर्किल की रेडियस इक्वल होगी, तभी ये वो कॉन्ग्रेंस कहलाया जाएगा। जैसे कि अगर हमारे पास ये 2 सर्किल हैं और इनका रेडियस, इसका भी 2 सेंटीमीटर है और इसका भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रेंस होगा। क्योंकि अगर हम इस वाले सर्किल को उठाकर इस सर्किल के ऊपर ओवरलैप करेंगे, तो ये इजीली ओवरलैप हो जाएगा। यदि ओवरलैप हो गया तो ये कॉन्ग्रेंस है, और नहीं हुआ तो ये कॉन्ग्रेंस नहीं है, ठीक है। तो अब आती है हमारी इस चैप्टर में ट्राइंगल की बात, जो ये इसकी मेन बात है। देखिए कॉन्ग्रेंस ऑफ 2 ट्राइंगल। अब आते हैं कॉन्ग्रेंस ऑफ 2 ट्राइंगल। इसकी जब हम बात करेंगे, तो देखिए हम ट्राइंगल की बात करेंगे। अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल में आप ये समझ लीजिए कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द 2 ट्राइंगल आर इक्वल और कॉन्ग्रेंट, अगर करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो ये एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रेंस होंगे। लेकिन आप करस्पॉन्डिंग से समझ नहीं पा रहे होंगे कि करस्पॉन्डिंग क्या होता है। करस्पॉन्डिंग का मीनिंग हो गया कि अगर हम ये वाली साइड की बात कर रहे हैं और ये 5 सेंटीमीटर की है, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर की आपकी साइड है, और इधर वाली साइड, ये वाली पी क्यू साइड, पी क्यू ये वाली साइड आपकी 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है। और बी सी साइड मान लीजिए आपकी 6 सेंटीमीटर की है, तो क्यू आर साइड ये भी 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और बी सी ए सी साइड अगर आपकी 3 सेंटीमीटर की है, तो आपकी जो रिमेनिंग साइड है ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ पर हम फिगर से, हमारे पास जो अदर फिगर है वो किसी भी शेप में है, हमें पता नहीं चलता है दूसरी वाली फिगर से कि ये सेम साइज़ की है या सेम साइड, इसकी जो एंगल्स हैं वो सेम है या नहीं है। तो इसे पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि, तो अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रेंस ऑफ 2 ट्राइंगल। जब हम कॉन्ग्रेंस ऑफ 2 ट्राइंगल की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, द करस्पॉन्डिंग साइड एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द 2 ट्राइंगल आर इक्वल और कॉन्ग्रेंट। करस्पॉन्डिंग साइड से मतलब क्या है, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड का मीनिंग है कि अगर हम इस वाली साइड की बात कर रहे हैं, तो इसकी करस्पॉन्डिंग, यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर की है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड होगी, क्योंकि ये भी 5 सेंटीमीटर की है। सिमिलरली ए सी जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर की है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग 3 सेंटीमीटर वाली जो साइड होगी वो इसकी करस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है। सिमिलरली 6 सेंटीमीटर की बी सी साइड है, तो क्यू आर या आर क्यू ये इसके लिए करस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग। तो अगर ये करस्पॉन्डिंग साइड्स इनकी इक्वल हैं, तो ये हमारी फिगर एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रेंस होगी। तो इस देखिए आप कई बार ऐसा होता है कि फिगर दूसरी वाली अलग तरीके से दे दी जाती है, लेकिन उनके जो साइड की मेजरमेंट है वो इक्वल होता है, वो सेम होता है, लेकिन हम पता नहीं लगा पाते फिगर को देखकर कि ये कॉन्ग्रेंस है कि नहीं है। तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं इजीली कि कॉन्ग्रेंस है या नहीं। देखिए जैसे ए जो है फर्स्ट प्लेस पर है और पी यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर है, तो जो ए है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये ए एंगल जो है वो पी एंगल के इक्वल होगा। सिमिलरली जो बी है वो क्यू के इक्वल होगा, तो बी हमारा एंगल ये है, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर हम इसकी बात करें तो बी किसके सेकंड प्लेस पर है, क्यू है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली सी पॉइंट जो सी एंगल है ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, आर के, जो थर्ड प्लेस पर है,
तो ये आर भी हो जाएगा इसके इक्वल। तो ये हमारे कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग। तो हमने सिमिलर साइन यहाँ पे यूज़ कर दिया, ठीक है। तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए इज करस्पॉन्डिंग टू पी, बी इज करस्पॉन्डिंग टू क्यू और सी इज करस्पॉन्डिंग टू आर, ठीक है, और ए इज करस्पॉन्डिंग टू पी, ठीक है। और सिमिलरली इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए बी सी किसके करस्पॉन्डिंग है, पी क्यू आर के। फर्स्ट प्लेस पर ए बी सी है, अगर इस तरीके से दे रखा है तो ए यहाँ पर पी जो है फर्स्ट प्लेस पर है तो ए पी के इक्वल होगा, बी सेकंड प्लेस पर है, क्यू सेकंड प्लेस पर है तो बी क्यू के इक्वल होगा। सिमिलरली सी बी, सी एंगल आर के इक्वल होगा। अगर हम साइड की बात करें तो साइड ए बी की बात करेंगे तो ए बी साइड जो है वो पी क्यू के साइड के बराबर होगी। जैसे ए बी साइड ये अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो पी क्यू साइड भी 5 सेंटीमीटर की गिवन है, ठीक है। सिमिलरली बी सी साइड की बात करेंगे हम तो बी सी साइड ये है 6 सेंटीमीटर की तो ये आर क्यू के, क्योंकि आर क्यू या क्यू आर सेकेंड प्लेस पर है तो ये हो जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर की। और जो रिमेनिंग पार्ट्स में बचा हमारा बी सी साइड, अभी हम ए सी की बात करेंगे तो ए सी की से बात करेंगे तो ए सी साइड आपकी 3 सेंटीमीटर की है तो ए फर्स्ट प्लेस पर है और सी थर्ड प्लेस पर है। तो सिमिलरली पी फर्स्ट प्लेस पर है और आर थर्ड प्लेस पर है तो पी आर की बात करेंगे तो पी आर भी हमारा 3 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएंगी करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अब आपको करस्पॉन्डिंग तो समझ में आ गया, लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं कि वो दो फिगर आपस में करस्पॉन्डिंग है या नहीं है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। वो क्राइटेरिया है, एक तो सबसे पहला क्राइटेरिया आता है एस एस एस। एस एस का मीनिंग है साइड साइड साइड। दैट मीन्स कि जो साइड गिवन है एक फिगर में, दूसरी फिगर में भी अगर वो साइड इक्वल है तो वो एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे। तो जैसे ये फिगर आपको दी हुई है, ए बी साइड पी क्यू साइड के इक्वल है और ए सी साइड पी आर साइड के इक्वल है, बी सी साइड क्यू आर साइड के इक्वल है, तो ये एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। और इसमें जो क्राइटेरिया लगेगा वो ट्रिपल एस का लगेगा, ठीक है। तो वो तो हम साइड से पता लगा रहे हैं कि दोनों जो फिगर्स हैं करस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के। अब हम यहाँ पर एक पॉइंट और है साइड एंगल साइड, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एस ए एस। ए यहाँ पर बीच में है, दैट मीन्स कि जो एंगल आपके बीच में जो होगा वो एंगल है, तो और इसके अदर साइड साइड है। तो देखिए ये वाली साइड की बात हो रही है, बीच में इंक्लूडेड एंगल आ गया आपका ए, ये वाला पॉइंट, और फिर इसके बाद फिर साइड, तो ये साइड फिर इंक्लूडेड एंगल फिर ये सेकंड साइड। दूसरा जो उसमें फिगर दी गई है वो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। अगर हम इसके नाम रख दें, इसका नाम मान लीजिए आप ए रख दीजिए, ये बी रख दीजिए, ये सी रख दीजिए और इसका नाम पी क्यू और आर रख दीजिए, तो क्या होगा, जो ये वाली ए बी साइड है वो पी क्यू साइड के इक्वल है, ए सी साइड आर क्यू पी आर के इक्वल है और बी सी क्यू आर के इक्वल है। और इंक्लूडेड एंगल इसमें क्या है, बी, तो इसका इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, क्यू, तो ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल है। मान लीजिए अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये वाला साइन लगा के हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों फिगर एक दूसरे के लिए करस्पॉन्डिंग है। तो ये तो थी हमारी साइड एंगल साइड की बात। अब हमारा दूसरा क्राइटेरिया आता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि दो जो फिगर है वो एक दूसरे के लिए करस्पॉन्डिंग है, अदरवाइज है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल। यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल साइड है, वो सॉरी ये इंक्लूडेड यहाँ पर साइड है, तो दो एंगल इसके आसपास में, जैसे एक ये वाला एंगल की बात हो रही है और एक ये वाले एंगल की बात हो रही है, और इंक्लूडेड साइड कौन सी है इसकी, ये वाली। इनके आप नाम मेंशन कर दो, ए बी सी। सिमिलरली यहाँ पर भी अदर नाम मेंशन कर सकते हो, पी क्यू और आर। तो ये 2 एंगल हैं, ये यहाँ पर क्या है, 2 एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड आर रेस्पेक्टिवली इक्वल, एक दूसरे के रेस्पेक्टिवली इक्वल है। दैट मीन्स कि जो बी एंगल है वो क्यू के बराबर है और जो एंगल सी है एंगल आर के इक्वल है। तो ये हो जाएगा हमारा एक दूसरे के लिए करस्पॉन्डिंग, और साइन हमारा ये करस्पॉन्डिंग का यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। सिमिलरली अब नेक्स्ट आता है हमारा आर एच एस। आर से डिनोट करते हैं राइट एंगल को और एच से हाइपोटेन्यूज, एस फॉर साइड।
तो यहाँ पर जब यहाँ पर देख रहे हो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो फिगर दी गई है इसमें से एक एंगल 90 डिग्री का जरूर है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इस वाली फिगर में ये 90 डिग्री का एंगल है, और इसमें एक हाइपोटेन्यूज होगा। जब भी 90 डिग्री का एंगल होगा तो हाइपोटेन्यूज तो होगा, क्योंकि 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। ये हमने इसका भी एच से डिनोट कर दिया। तो ये एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंस होंगे। हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड आर रेस्पेक्टिवली इक्वल। हाइपोटेन्यूज ये वाला और वन साइड ये वाली, ये कोई सी भी साइड हो सकती है, ये वाली साइड भी हो सकती है और ये वाली साइड भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पर ये वाली साइड ले ली है कि ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड एक दूसरे के, ये वाले हाइपोटेन्यूज और ये साइड एक दूसरे के इक्वल है। अगर हम इन दोनों फिगर को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये दोनों को ओवरलैप कर जाएगा। दैट मीन्स कि ये करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है। ठीक है।